जोहार, जय झारखंड, जय सरना। मन की यूट्यूब में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं पिछले वीडियो में जल जंगल जमीन से बहुत सारे वीडियो बनाए। आज जंगल के बीच में रहने वाले अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं अन्य जाति के विषय में आज थोड़ा ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। जिस प्रकार हमारे दक्षिणी छोटनापुर का ही है, झारखंड का ही है, भारत देश का ही है, इसमें घना जंगलों से भरा हुआ था। उस समय हम लोग एक छोटा सा परिवार जंगल के बीच में रहते थे और जंगल के पशु पक्षी ही हमारा पड़ोसी मानते थे। बहुत पूर्व की बात है, जब भगवान राम, सीता माता, लक्ष्मण भाई वो लोग जंगल के बीच बीच में रहते थे। उस समय जंगल को ही अपना पड़ोसी मानते थे। उस समय वो लोग पंचवटी में रहते थे, तो पशु पक्षी, जीव जंतु, नदी की मछली सब अपना पड़ोसी मानते थे। उसी प्रकार जब हम आदि मानव की ओर जाएंगे तो जंगल को ही अपना पड़ोसी मानते थे। इसीलिए मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि जंगल वन के भीतर रहने वाले, घोर जंगल के भीतर रहने वाले मानव जाति या विशेषकर अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति के लोग ही वहाँ पर निवास करते हैं और रहते हैं। वो अपना जंगल को ही अपना पड़ोसी मानते हैं। वहाँ से कंदमूल से ही अपना जीवन अर्जन करते हैं और जड़ी बूटी से अपना दैनिक जीवन का महत्व बताते हैं। दूसरी ओर मैं आकर्षित करना चाहूँगा, आज जनसंख्या बढ़ते हुए देख रहे हैं, तो इसमें सरकार भी सोच रही कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। उसी के अनुरूप में आज जगह जगह पर महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए आवासीय विद्यालय बनाया जा रहा है, जिससे कि हमारे बच्चे का सुरक्षा हो। आज सरकार भी सोच रही है कि बच्चियों के लिए, महिलाओं के लिए 33% आरक्षण विशेष रूप से दिया गया है। हम आधुनिक की ओर जा रहे हैं। आज हमारे बेटी बहन, जितना पुरुषों का अधिकार है उतना बच्चियों का भी अधिकार है। हम इसीलिए आप लोग को कहना चाहूँगा कि जितना बच्चियों में कोई अंतर ना समझे, जिससे कि हमारे बच्ची अच्छी तरह से सुरक्षित महसूस करे। जिस प्रकार हम जंगल का रक्षा करने के लिए प्रयास करते हैं, कार्यरत हैं, उसी प्रकार हमें भी बच्चियों का रक्षा के लिए प्रयास करें। आज देखा जाता है कि जितना बराबरी लड़कों का होता है उतना बच्चियों का भी हो रहा है। पूर्व में भी देखा जाता है कि हमारे प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी अभी वर्तमान में भी हमारे एक अनुसूचित जनजाति के सदस्य जो राष्ट्रपति हैं। और जिस प्रकार आज़ादी की लड़ाई में भी महात्मा गांधी के साथ उसका धर्मपत्नी कस्तूरबा सहयोग दी थी। इसीलिए हमें स्त्री पुरुष, लड़का लड़की में कोई अंतर नहीं मानना चाहिए। वो भी हमें जितना लड़का का अधिकार है उतना लड़की का भी होना चाहिए। कुछ लोग का कहना है कि ये जो गलत है, लेकिन मैं कतई नहीं मानता हूँ। मैं एक आदिवासी से बिलोंग करता हूँ और हमारे अनुसूचित जाति में
हम लोग कोई किसी प्रकार का अंतर्निहित नहीं मानते हैं। हम महिलाओं को एक अच्छा दर्जा देते हैं, बच्चियों को अच्छा दर्जा देते हैं। जिस प्रकार हम सखुआ गाछ को पवित्र मानते हैं, उसी प्रकार हमारे समाज में ये महिलाएं, ये बच्ची देवी के रूप दर्जा देते हैं। इसीलिए हम लोग जितना भी महिला के पीछे नाम में देवी का दर्जा देते हैं। और कहा भी जाता है ये देवी का स्वरूप है, लक्ष्मी का स्वरूप है। परंतु कुछ लोग इसको गलत मानते हैं। नाम तो मैं नहीं लेना चाहूँगा, इससे ठीक नहीं होता है। मैंने जंगल में रहने वाले आदिवासी, हरिजन एवं अन्य जातियों के लिए भी कहूँगा, जो कि जंगल प्रिय होता है, जंगल ही उसका पड़ोसी है। जिस प्रकार हम आदिकाल में जंगलों को साफ करके वहाँ निवास स्थान बनाए, वहाँ पर खेती बाड़ी किए, इसीलिए हमें जंगल से अच्छी लगाव रहना चाहिए और जंगल से ही सब सारा चीज़ हमें प्राप्त होता है। आज हम लोगों मानव जाति जो जंगलों में रहने वाले व्यक्तियों को हीन दृष्टि से देखते हैं, ऐसा कतई नहीं होना चाहिए, क्योंकि सरकार भी जंगल बचाओ, बेटी बचाओ, ये सभी आंदोलन कर रहे हैं। आज हम आप लोगों से यही अनुरोध करूंगा, निवेदन करूंगा कि ये जो समानता है बरकरार रहे, हम असमानता की ओर ना जाएं, जिससे कि हमारे मानव जाति में इसका दुष्परिणाम पड़े। मैं आप लोगों को फिर जंगल एवं बेटी बचाओ की ओर आकर्षित करना चाहूँगा। यदि हमारे बेटी नहीं रहेंगे तो हमारा वातावरण खराब होगा, उसी प्रकार हमारा जंगल भी नहीं रहेगा तो अच्छी तरह से हम वातावरण को नहीं कर पाएंगे। मैं आप लोगों से पुनः निवेदन करना चाहूँगा कि हमें जंगल बचाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, इस पर हमें विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जितना हमारा पुरुषों का अधिकार है उतना महिलाओं का भी अधिकार है। मैं बार बार इसके विषय में आप लोग को अवगत करता हूँ। दूसरी ओर मैं ध्यान देना चाहता हूँ कि जितना महिलाएं घरेलू काम करती है उतना पुरुष हम नहीं कर पाते हैं। उसको साधारण रूपों में देखा जाए तो जब से उठती है तब से हमारे बेटी बहन काम पर लगे रहते हैं, हम पुरुष उसका निरादर करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं भी इस मन की यूट्यूब के माध्यम से आप लोग को संदेश देना चाहूँगा, जानकारी देना चाहूँगा कि ये चीज़, ये जो हम लोग का कुदृष्टि नहीं होना चाहिए, जिससे कि हमारा वातावरण खराब हो। हम बच्ची एवं महिलाओं का अच्छा दर्जा देना चाहिए, देंगे, सम्मान पूर्वक हम इसको करेंगे। हम ग्रामीण में रहने वाले ग्रामवासी हैं, जो कि हम सब बराबर हैं। सरकार भी सोचती है कि ये सब बराबर है। जिस प्रकार जंगल में तरह तरह के पेड़ पौधे लकड़ी होते हैं, उसी प्रकार हमें महिलाओं को भी अलग नहीं समझना चाहिए। हमारा एक विशेष अंग ही है, हमारा सहभागी है, क्योंकि उन्हें भी हमें अधिकार मिला है। विशेषकर हम देखेंगे कि हम आदिवासी भाई बंधु, हम लोग यही सोचते हैं, चाहते हैं कि समानता मिले और हम लोग किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करते हैं। हम खेतियार से जुड़े हुए आदमी हैं। जिस प्रकार हम हल चलाने जाते हैं, उस समय हमारे बेटी बहन खेत में सहभागिता लेती है और पूर्ण रूप से हमारा साथ देती है। जोहार पुण्या, हम मन की यूट्यूब चैनल में उपस्थित होंगे। जोहार, जय झारखंड। जोहार। मैं पुनः आप लोग को मन की यूट्यूब में जानकारी देना चाहूँगा
जिसमें हमारे इतिहास भी गवाह है कि जब स्वतंत्रता की लड़ाई में, आज़ादी की लड़ाई में 1857 की आसपास में जब हमारे अंग्रेजों ने देशी रियासतों का दमन किया, उसी में से एक झांसी की रानी भी आई, जो कि अंग्रेजों से लोहा लिए। इसमें बहुत सारा कविताएं भी हैं, लेकिन मैं आप उन लोग को उस सब को मैं आपको नहीं सुनाऊंगा। ऐसे ही आदिवासी बहन भी अंग्रेजों से विरोध करने के लिए खड़ा हुए। इसीलिए हम आप लोगों से यही अनुरोध करूंगा, हमारे बेटी बहन भी पुरुष के समान ही सहभागीदार रहते हैं। जिस प्रकार मक्की दाई का नाम भी आप लोग आदिवासी में सुने होंगे और झांसी की रानी भी सुने होंगे। इसी प्रकार बहुत से सारे हैं जो कि हमारे आदिवासी भी बहन बेटी जब 12 साल होता है तो वो एक सेंदरा के नाम से जाने जाते हैं, जो कि देहात में पुरुषों का वेशभूषा पहन करके अपना शिकार खेलने जाती है। इसी तरह हम महिलाओं को, बहनों को सम्मान देंगे। कहा भी जाता है कि जो जिसे आदर करते हैं उसे प्यार भी मिलता है, जो सम्मान करते हैं सम्मान मिलता है। और ये एक कहावत भी है, जिस प्रकार हम नारी नहीं रहेगी तो हमारा वंश भी नहीं बढ़ेगा। यदि इस प्रकार हम लोग तुच्छ दृष्टि देखेंगे तो हमारा वातावरण धीरे धीरे खराब हो जाएगा और पुरुष केवल क्या करेंगे, वंश का वृद्धि भी नहीं होगा। इसीलिए हम महिला, बेटी बहन, माँ सबको समान से देखेंगे और समान रूप से काम भी करेंगे। तब समान, जब सरकार भी सोचती है कि उसका सम्मान होना चाहिए, तभी हमारा समाज वंश बढ़ेगा। मैं इतना ही बोल करके अंत करना चाहूँगा, क्योंकि पुनः आप लोग को मन की यूट्यूब चैनल में दर्शन दूंगा।